चुनौती तो आपके सामने है, चूंकि समाजवादी पार्टी सदर में लंबे समय से यहाँ सत्ता में नहीं रही है, कई दशकों तक किसी दूसरे परिवार का कब्जा रहा है। आरपी सिंह उस किले को कैसे ढाएंगे? लेकिन गठबंधन हो जाने के कारण मुझे रोक दिया गया और मैं विधायक नहीं बन पाया। इसका पूरी रायबली जानती है कि किस तरीके से मुझे फंसाया गया और मुझे बहुत जेल में परेशान किया गया। अब की आवाम चाहती है कि आरपी यादव के साथ अन्याय हुआ है और आरपी यादव को जिताना है और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और अगर आप विधायक बनते हैं, आप जीतते हैं, तो आपके मन में वो कौन सा खाका है रायबरेली सदर के लिए कि जो आप करना चाहेंगे? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, मैं विधायक बना, तो जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी फ्री राशन देने का काम किया जाएगा और राशन फ्री में मिलेगा। उनको 1 केजी देसी घी भी देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। आज हम बात करेंगे रायबरेली सदर विधानसभा की, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित है फिलहाल रायबरेली में। सामने अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी से, तो आरपी यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ पर आ गए हैं। आरपी जी, बहुत लंबे समय से आप कैंपेन कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं होता इसलिए गाड़ी में हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। लंबे समय से आप कैंपेन कर रहे हैं, आखिरकार अखिलेश यादव ने आपकी मेहनत, आपके साहस को सराहा है और उन्होंने टिकट देकर आपको भेज दिया है। क्या कह रही है सदर विधानसभा? रायबरेली विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विश्वास जताया है उस पर खरी उतरेगी। आपकी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और लाखों वोट के आसपास से जीत होने जा रही है, ये मेरा कहना है। बड़ी चुनौती तो आपके सामने है, चूंकि समाजवादी पार्टी सदर में लंबे समय से यहाँ सत्ता में नहीं रही है, कई दशकों तक किसी दूसरे परिवार का कब्जा रहा है। आरपी सिंह उस किले को कैसे ढाएंगे भाई? जब समाजवादी पार्टी 2012 में मुझे चुनाव लड़ाया था, तो इससे पहले 2002 में 20,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, 2007 में 16,000 मिला था और उसको मैं सीधे 3 गुना ले जाके 50,000 वोट पाने में मैं कामयाब हुआ। और जो हमारे सामने विरोधी थे वो लगातार क्षेत्र में दौड़ा करते रहते थे, इसलिए जनता उनके साथ थी। उसके बाद 2012 से हारने के बाद मैं लगातार 2017 तक लगातार पब्लिक के बीच में बना रहा और 2017 में मुझे विधायक बनाने के लिए जनता ने मन बना लिया था। लेकिन गठबंधन हो जाने के कारण मुझे रोक दिया गया और मैं विधायक नहीं बन पाया। मैं शांत होकर बैठ गया। फिर यहाँ के कुछ लोगों ने झूठे केस में मुझे जेल भिजवा दिया था। मैं बहुत दुखी था और मेरे साथ अन्याय हुआ। इसका पूरी रायबली जानती है कि किस तरीके से मुझे फंसाया गया और मुझे बहुत जेल में परेशान किया गया। अब की आवाम चाहती है कि आरपी यादव के साथ अन्याय हुआ है और आरपी यादव को जिताना है और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और मैं कह देना चाहता हूँ, जिनकी आप बात करते हैं कि सामने लड़ रही हैं, उनको समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत हासिल हुई थी 2017 में और कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आई थी, इसलिए उनको जीत हुई थी और जनता के आशीर्वाद से हुआ था। न वो जनता का एहसान माना, न समाजवादी पार्टी का एहसान माना और न वो कांग्रेस का एहसान माना और भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गई चीटिंग करके। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश उनको मिला था। उनको चाहिए था कि न जनता का माने एहसान, न समाजवादी पार्टी का माने, लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस को उनको एहसान मानना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने मेरा टिकट रुकवाने में अहम भूमिका निभाई थी। नहीं, मैं 2017 में ही विधानसभा में पहुंच जाता। और यहाँ कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि यहाँ गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, नौजवान यहाँ बहुत संख्या में है। शहर जितना शहर में वोट है उससे 2 गुना वोट गाँव में है। तो गांव में मैं बहुत मजबूत हूं और शहर में भी जो वोट पड़ेगा उसका 40% और आरपी यादव को मिलेगा। अब की मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूं और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। कोई भी लड़ ले, 50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी गलत नीतियां हैं। चाहे वो कड़वा तेल 70 रुपया में रहा हो तो 200 रुपया हो गया, 50-55 में डीजल पेट्रोल था वो 100 के पार हो गया और रसोई गैस का जो रेट था 450 रुपया था वो 1,000 हो गया। और जानवरों के माध्यम से जो जानवरों को छोड़ रखा है ये सरकार बहुत नुकसान कर रही है। और इस सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसी का कोई भला नहीं हुआ। जब कोरोना काल आया
तो न यहाँ क्या न सांसद दिखाई दी, न यहाँ का विधायक दिखाई दिया पब्लिक में। मैं तो जेल में था और मैं होता तो मैं तो दौड़ता। तो यहाँ जनता चाहती है आरपी यादव को विधायक बनाना चाहती है। वो जानती है कि आरपी यादव जीतेंगे तो जनता का काम करेंगे। आरपी जी, जो आप मुद्दे गिना रहे हैं ये तो एक कॉमन मुद्दे हैं जो पूरे यूपी में हैं, जिनका असर है, लेकिन वो लोकल कौन से मुद्दे हैं जिनमें गहरी चोट आरपी यादव कर रहे हैं इस बार विपक्ष? मैं गहरी चोट मैं क्या कर रहा हूँ, जो इनके कर्म हैं, चाहे वो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो, चाहे सिविल लाइन पड़ रही हो तो उनमें कमीशन खोरी हुई, चाहे रिंग रोड बन रहा हो उसमें अभी 10 साल हो गया काम पूरा नहीं हो पाया। इन्हीं के परिवार के द्वारा टैक्स वसूला जाता। कोई भी ठेकेदारी होती तो ये लोग टैक्स वसूलने का काम करते हैं। सारी कंपनियां छोड़ के भाग जाती हैं। और मेरी सरकार आएगी तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। जो भी दोषी होगा मैं उसको जेल भिजवाने का काम करूंगा, चाहे नगर पालिका का भ्रष्टाचार हो और चाहे सिंचाई विभाग का भ्रष्टाचार हो और चाहे ठेके पट्टे में जो भी भ्रष्टाचार होगा मैं उसको निपटाने का काम करूंगा। आखिरी सवाल आरपी जी, अगर आप विधायक बनते हैं, आप जीतते हैं, तो आपके मन में वो कौन सा खाका है रायबरेली सदर के लिए कि जो आप करना चाहेंगे? मैं रायबरेली सदर के लिए, एक तो जो रोडें बहुत ख़राब हैं, अगर मैं विधायक बना, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो मैं उन रोडों को ठीक कराऊंगा। और जो गरीब तबके का आदमी है, बहुत परेशान है, इस सरकार ने कहा कि मैं राशन मार्च तक देने का काम करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, मैं विधायक बना तो जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी फ्री राशन देने का काम किया जाएगा। और राशन ही नहीं दिया जाएगा, जो मिट्टी का तेल बंद कर दिया है, चीनी बंद कर दिया, वो भी देने का काम किया जाएगा। जिन परिवारों को राशन फ्री में मिलेगा उनको 1 केजी देसी घी भी देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी जी। फिलहाल ये आरपी यादव हैं रायबरेली सदर सीट से। वो कह रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि सामने कोई भी आ जाए, इस बार आरपी यादव 100% जीतेंगे। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अशोक कुमार, INF रायबरेली। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।